बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेक्निकली एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। इस वीडियो में हम ईटा 2019 पीएचडी पास्ट पेपर पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो वो मेरे चैनल पे मौजूद है, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें और आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 39। द कार वाज जस्ट डैश अलोंग स्लोली। इसका राइट आंसर आपके पास ए है। द कार वाज जस्ट ड्राइविंग अलोंग स्लोली। सेलिंग जो होता है वो बोट या शिप के लिए यूज़ होता है, तो आपके पास ए ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन 40। विल यू डू मी द डैश ऑफ डाइनिंग विद मी। इसका राइट आंसर आपके पास बी यानी कि ऑनर है। ठीक है। क्वेश्चन 41। द स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमें पता है कि एक्सेलरेशन इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। स्लोप जो है वो रेट ऑफ चेंज को शो करता है। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपके पास एक्सेलरेशन हो गया, तो इसका राइट आंसर आपके पास सी हो गया। क्वेश्चन 42। द टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स इंसुलिन इज। इसका राइट आंसर आपके पास बी यानी कि 51 है। अमीनो एसिड को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ए और बी में। ए में 20 है, दूसरे में 31 है, तो टोटल आपके पास 51 हो गए। क्वेश्चन 42 43। द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। अच्छा, जब भी आप सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स निकालते हैं तो उसका फार्मूला है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। अब इधर आपके पास एन 10 है, तो 10 और एन प्लस वन आपके पास 11 हो गया। 10 प्लस वन डिवाइड बाई टू, ठीक हो गया। अब आप 10 इंटू 11 आपके पास 110 आता है और ये डिवाइड बाई टू हो जाएगा, तो इससे आपके पास 55 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास डी यानी कि 55 है। आपने सम कितने नंबर्स का भी फाइंड करना हो, चाहे वो 10 हो 20 हो, सिर्फ आप डायरेक्टली ये वाला फार्मूला यूज़ करें, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, वो आपके पास सम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ टू नेचुरल कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 394। द सम ऑफ द नंबर इज, दो नंबर्स हैं, वो कौन से नंबर्स हैं? वो नेचुरल ऑड नंबर्स हैं और वो कंसेक्यूटिव हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब यह है कि अगर एक वन है तो दूसरा थ्री होगा, अगर एक थ्री है तो दूसरा पाँच होगा। कंसेक्यूटिव है, ठीक है जी। उनका स्क्वेयर का सम वो आपके पास 394 के इक्वल है। अब वो पूछ रहा है कि उन दोनों का, उन दोनों जो इंडिविजुअल नंबर्स हैं उनका सम कितना है, ठीक है जी। अच्छा, जो दो नंबर्स हैं ना, एक को मैं x कह लेता हूँ, तो जाहिर सी बात है दूसरे को मैं x प्लस टू कहूँगा। ऑड नंबर्स हैं, अगर एक वन है तो दूसरा थ्री होगा। टू का डिफरेंस होता है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स में। एक तीन है तो दूसरा पाँच होगा, टू का डिफरेंस होता है। अब आप इसको देखिए, द सम ऑफ द स्क्वेयर ऑफ टू नेचुरल कंसेक्यूटिव नंबर, यानी कि एक्स स्क्वेयर और एक्स प्लस टू होल स्क्वेयर। ठीक है, ये दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, इनका जो सम है वो इक्वल है 394 के। ठीक हो गया। इधर मैं आ जाता हूँ। अब मैंने इसको सॉल्व करना है और इधर से मेरे पास x आ जाएगा, जो कि एक कंसेक्यूटिव, जो कि एक ऑड नंबर है, दूसरा ऑड नंबर आपके पास x प्लस टू हो जाएगा। तो मैं, ओके, ये आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला हो गया, तो इसको मैं कॉल देता हूँ और x स्क्वायर को मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ। अब आपके पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी, ठीक हो गया। तो एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स, क्यों? क्योंकि टू बी आपके पास टू है और टू आपके पास फार्मूले में भी है, तो टू इंटू फोर हो जाएगा। और प्लस बी स्क्वेयर, ये आपके पास फोर आ जाएगा और ये आपके पास 394 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर आपके पास टू एक्स स्क्वेयर आ गया, तो टू एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स, और ये जो प्लस फोर है तो मैं साइड पे शिफ्ट कर लेता हूँ, तो ये 394, और अब ये माइनस हो जाएगा क्योंकि मैंने राइट साइड पे शिफ्ट कर लिया। तो ये 2x² प्लस 4x इज इक्वल टू 390 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इधर से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आपके पास x² प्लस 2x हो जाएगा, ये आपके पास 390 हो जाएगा। इस 2 को मैं इधर डिवाइड, दोनों साइड को मैं 2 से डिवाइड कर लेता हूँ। एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स और 390 डिवाइड बाई टू आपके पास 195 आ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स माइनस 195 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आपने सिर्फ फैक्टराइजेशन करनी है। ऐसे दो नंबर आपने ढूंढने हैं जिसका सम टू हो और इनका प्रोडक्ट -195 हो, क्योंकि प्रोडक्ट में माइनस आ गया तो जाहिर सी बात है एक नंबर माइनस होगा, एक प्लस होगा। तो ये आपने थिंकिंग करनी है। आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी अगर सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फैक्टराइजेशन से ज़्यादा बेहतर है।
अच्छा, वो जो दो नंबर्स हैं वो आपके प्लस प्लस 15 और माइनस 13 है, ठीक है जी। क्योंकि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आपके पास -195 आता है, सम ले ले तो +2 आता है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वेयर प्लस 15x माइनस 13x माइनस 195 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो मैं ज़रा मिटा दूँ ताकि आप इसमें हो गया टू 0 है, -195 इक्वल टू 0, ठीक है जी। अच्छा, अब इधर से आप x कॉमन लें तो ये x प्लस 15 हो गया, और इधर से आप -13 कॉमन लें तो ये भी x प्लस 15 हो गया इक्वल टू 0। x माइनस 13 और x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया जी। अब आप देखें, फॉर एग्जांपल मैं इसको ले लेता हूँ, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 13। तो एक जो मेरा नंबर है वो 13 हो गया। इस प्लस वाले को मैं क्यों नहीं लेता हूँ, क्योंकि अगर आप x प्लस 15 को 0 करेंगे तो x आपके पास -15 आ जाएगा। वो जो है ना, फिर उसका जो सम है ना, वो आपके पास नेगेटिव में ही होगा, वो आपके पास पॉजिटिव सम नहीं होगा, तो इसलिए इसको हम इग्नोर कर लेते हैं। तो x आपके पास 13 हो गया, यानी कि एक जो ऑड नंबर था वो आपके पास क्या हो गया, वो आपके पास 13 हो गया। ये जो x है वो आपके पास 13 हो गया। अब x प्लस 2 जाहिर है वो आपके पास 15 होगा। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सम ऑफ द नंबर, उन दोनों का सम कितना है, तो 13 प्लस 15 आपके पास 28 आ गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास 28 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज़ क्वेश्चन 45। व्हाट काजेज डिफरेंट क्लाइमेट्स। इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास टेम्परेचर है, ठीक है जी। क्वेश्चन 46, नेपाल एंड डैश आर बोथ लैंड लॉक कंट्रीज। इसका राइट आंसर आपके पास भूटान है। लैंड लॉक कंट्री वो होती है जिसके मतलब कोई भी हिस्सा समंदर के साथ टच ना हो, ठीक है जी। क्वेश्चन 47, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेशन द स्टूडेंट्स हैव फ्रॉम ग्रुप लर्निंग। इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास डी है, टू अट्रैक्ट आइसोलेटेड स्टूडेंट टूवर्ड्स द ग्रुप, ठीक है जी। क्वेश्चन 48, ही इज़ जूनियर डैश मी, ही इज़ जूनियर टू मी, इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन 49, चिल्ड्रन एंड ग्रोन अप्स आर नीड बैलेंस डाइट। इसका राइट आंसर आपके पास सी है। बैलेंस डाइट मतलब ये है कि आप विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एक अच्छे मकदार में ले रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन 50, मोहम्मद बिन कासिम वाज द नेफ्यू ऑफ हजाज बिन यूसुफ। इसका राइट आंसर आपके पास डी है, हजाज बिन यूसुफ। क्वेश्चन 51 की तरफ बढ़ते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ टीचर इज़। इसका आपके पास राइट आंसर सी है, टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन 79 है। मैं ज़रा जूम करूँ आपको अच्छा नज़र आए। हु डिवाइडेड बंगाल, क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो गई तो ये ज़्यादा बेहतर है। हु डिवाइडेड बंगाल इनटू ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल इन जुलाई 1905। ये बहुत ज़्यादा आता है। इसका राइट आंसर आपके पास लॉर्ड कर्जन है, ये आपके पास ठीक है। द एडवांटेज ऑफ होमवर्क इज़ दैट स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर आपके पास ए है, ताकि वो सेल्फ स्टडी भी सीख लें, इसलिए होमवर्क दिया जाता है। क्वेश्चन 81, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड आर रिक्वेस्ट, इसको कहते हैं इम्पेरेटिव। ये आपके पास बी ऑप्शन ठीक है। द एंटीनम ऑफ बोल्ड, बोल्ड का जो ऑपोजिट, एंटीनम कहते हैं ऑपोजिट को, बोल्ड का जो ऑपोजिट है वो आपके पास ए यानी कि टिमिड है। करेजियस जो है वो उसका सिनोनिम आप कह सकते हैं कि है, ठीक है जी। तो टिमिड जो है वो उसका राइट आंसर है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3, इसका राइट आंसर आपके पास बी है, यानी कि +5। क्वेश्चन 84, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस मोर सेवियर बर्न। अच्छा, बॉइलिंग वाटर और स्टीम का टेम्परेचर एक ही होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। लेकिन स्टीम जो है वो ज़्यादा सीवियर बर्न काज करता है एज़ कम्पेयर टू द बॉइलिंग वाटर। तो इधर आपके पास जो राइट आंसर है वो आपके पास स्टीम है, ठीक है। सी आपके पास राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85, द नंबर ऑफ नाइट्रोजन आइटम्स प्रेजेंट इन द हेड ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, इसका आपके पास राइट आंसर डी है।
क्वेश्चन 86, 3/7 ऑफ 14। देखिए मैंने कहा था कि ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 3/7 मल्टीप्लाई बाई 14। अब हमें पता है कि 14 टूज़ आर आपके पास, सॉरी 7 टूज़ आर आपके पास 14 आता है, तो इधर मैं 1 लिखूँ, इधर मैं 2 कर लूँ। अब आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाई 2 जो कि 6 आता है। इधर आप 6 का ऑप्शन देखें, इधर आपके पास डी में 6 का ऑप्शन है, तो ये आपके पास 86 में डी ऑप्शन ठीक है। नंबर 86, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8, 6 एंड 4 इज। अच्छा देखें, 4 4 जो है ना, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि 6 के टेबल में 4 नहीं आ सकता। ठीक हो गया। 3 भी नहीं है, जो 8 का फैक्टर है वो 3 नहीं है। ठीक है जी, 3 जो है वो 8 का फैक्टर नहीं है, इस तरह 3 4 का भी फैक्टर नहीं है। इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो आपके पास 2 है। ठीक है जी, क्योंकि 2 2 ज़र 4 आता है, 2 3 ज़र 6 आता है और 2 4 ज़र 8 आता है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों का आपके पास 2 है। आप अगर इसको स्टेप वाइज करना चाहें तो वो ऐसे हैं कि आप पहले 8 के फैक्टर्स लिखें, जो आपके पास 1 2 4 और 8 है। ठीक है जी, उसके बाद फिर आप 6 के फैक्टर्स लिखें, जो कि आपके पास 1 2 3 और 6 है। इसी तरह फिर आप 4 के फैक्टर्स लिखें, जो कि आपके पास 1 2 और 4 है। अब इसमें कॉमन कौन कौन से हैं, इसमें आपके पास सिर्फ ये 2 ही कॉमन है। ठीक है जी, तो यही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इधर आपके पास 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड अनाउंस द कम्युनिटी अवार्ड इन 1932 एट द एंड ऑफ। इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास बी है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। क्वेश्चन 89, द हाइट ऑफ पाकिस्तान हाईएस्ट माउंटेन पाक ऑडविन ऑस्टन। उसकी जो हाइट है वो फीट में आपके पास 28,251 फीट है। ठीक है जी, जो K2 के हमारे पास चोटी है उसकी फीट में हाइट है 28,251। क्वेश्चन 90, द हायर यू गो द मोर डिफ़िकल्ट इट डैश टू ब्रीदिंग, द मोर डिफ़िकल्ट इट बिकम्स टू ब्रीदिंग। ठीक है जी, इसमें आपके पास ये जो डी ऑप्शन है वो ठीक है। नेक्स्ट 91, in the pirate story there were good guys against the buccaneers. In this sentence the word buccaneer means, अच्छा पायरेट उसे कहते हैं जो कि शिप को लूटते हैं, जो बड़ी बड़ी बहरी जहाज़ होती हैं, बड़ा बहरा जहाज़ होता है, पायरेट उसको कहते हैं जो उसको लूटने वाले होते हैं, चोर को कहते हैं। अब गुड गाइस का उलट आपके पास वैसे भी पायरेट कह सकते हैं या बकानीज है। अब हमें पता है कि बकानीज जो है वो एक नेगेटिव वर्ड है, तो एक्टर्स हेल्पर स्टूडेंट्स ये 3 नहीं है, तो आपके पास जो राइट आंसर है वो आपके पास डी है, गुड गाइज अगेंस्ट। देखिए अच्छे लोग किन के खिलाफ होंगे, बुरे लोगों के खिलाफ होंगे, चोरों के खिलाफ होंगे, तो इधर आपके पास डी यानी कि पायरेट्स राइट आंसर है। क्वेश्चन 92, he dares sing high notes when he was young but his voice has changed। अच्छा, अब क्वेश्चन का आप जो सेंटेंस है उसको समझने की कोशिश करें। ये सेंटेंस आपको कह रहा है कि वो बचपन में अच्छा गा सकता था, अब नहीं गा सकता, बट आ गया ना, तो ये आपके पास कॉन्ट्रास्टिंग है। इधर वो उसके कह रहा है कि वो हाथ गा सकता था हाई नोट्स, अब उसका वॉइस जो है वो चेंज हो गया है। तो ही कोल्ड बचपन में गा सकता था, इसलिए आपके पास ये जो सी ऑप्शन है वो आपके पास ठीक है। ये था आपके पास ईटा पास्ट पेपर PhD का पार्ट 2। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें।